धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं किवें भूल जावां पीर नूं। डेरा सच्चा सौदा की गुरुगद्दी को लेकर मनमुखी लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया, लेकिन यहाँ विराजमान इलाही जोत आज भी ज्यों की त्यों अटल हैं। जो रहमतें 1948 में पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने बरसाई, वैसी ही रहमतें आज भी कई गुना होकर डेरा प्रेमियों पर बरस रही हैं। जिसने सच्चे दिल से सतगुरु से लीव लगाई है, उसको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। प्रेमियों के मन में ख्याल आने से पूर्व ही उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कुछ ऐसा ही दया दृष्टि हुई खनौरी ब्लॉक के गांव करोदा के 45 वर्षीय पूर्व सरपंच कृष्ण सिंह पर। वे बताते हैं कि रूहानी रूबरू नाइट प्रोग्राम के दौरान की बात है। उन दिनों पूज्य गुरुजी से बात करने के लिए रूबरू नाइट में ड्रॉ के द्वारा एक लक्की नंबर निकाला जाता था। मेरे मन में कई दिनों से ख्याल आ रहा था कि काश पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से मिलने का सौभाग्य मिल जाए। उन्हीं दिनों मुझे सेवा पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आने का सुअवसर मिला। मैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शाह सतनाम सिंह जी धाम में तेरावास के नज़दीक मिट्टी भर्त की सेवा में लगा हुआ था। ट्रैक्टर चलाते चलाते फिर वही ख्याल आया कि हे पिताजी, मेरा भी कभी नंबर लगा दे। मुझे भी आपसे दिल की बात करनी है, एक सेल्फी भी करवानी है और तेरी पावन छो पर प्रसाद भी पाना है। इन्हीं ख्यालों के बीच जैसे ही ट्रैक्टर तेरावास के एरिया में पहुंचा तो एकाएक सेवादार दौड़ता हुआ आया। मुझे कहने लगा कि जल्दी से ट्रैक्टर को साइड में लगा दे। वहां आसपास में पहले से ही कई ट्रैक्टर खड़े थे। मैं भी थोड़ा सा घबरा गया। मैंने सहमी सी आवाज़ में उस सेवादार से पूछा कि भाई जी क्या बात हो गई। इस पर सेवादार ने सभी ड्राइवरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सभी लोग जल्दी से अंदर आ जाओ, पिताजी आने वाले हैं, दर्शन कर लेना। जैसे ही सेवादार ने यह बात कही मेरी रूह कांप सी गई। जो दिलो दिमाग में ख्याल चल रहा था शायद वह अब सच होने वाला था। मैं भी अन्य लोगों के साथ दौड़ता हुआ वहां जा पहुंचा, जहां पहले से ही काफ़ी सेवादार जमा थे। इसी बीच पूज्य गुरुजी सेवादारों के बीच आ पधारे। सबको पावन आशीर्वाद देकर फरमाने लगे, बेटा किसी ने कोई बात करनी है तो बोलो। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन सा हो गया था। जब पिताजी ने ये बात फरमाई तो मुझे लगा कि वे मुझे ही पुकार रहे हैं कि बोलो बेटा, बात करो। मैं खुशी के मारे विचलित सा हुआ जा रहा था। पूज्य पिताजी ने मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना और आशीर्वाद दिया। साथ ही पिताजी ने फरमाया कि प्रसाद लेकर आओ भई। अपना पावन स्पर्श देकर पिताजी ने सब ड्राइवर सेवादारों को प्रसाद देने का वचन फरमाया। बेशक हजूर पिताजी ने बिन कहे ही मेरी 2 बातों को झट से मान लिया, लेकिन अभी भी मन में एक ख्याल और शेष था कि क्यों न पिताजी के साथ सेल्फी हो जाए। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे पास बैठा एक सेवादार उठकर बोलने लगा, पिताजी सेवादारों के साथ एक फ़ोटो हो जाए। इतना सुनते ही पिताजी झट से दोबारा पीछे की ओर मुड़े और फरमाया, क्यों नहीं बई। उस दौरान सेवादार बड़ी संख्या में बैठे हुए थे। पिताजी ने फरमाया, भाई सारे सेवादार ता एक फ़ोटो चैनी
ਆਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।